देखो शिक्षा देखो करवैती के जीवन से हम सत्संग के लिए डरते हैं। अभी बस नहीं आई तो कैसे जाएंगे, सहेली नहीं आई तो कैसे जाएंगे, अकेले कहीं रास्ता ना भटकता। अरे जो उसके आसरे पर चलता है और रास्ता भटकने देगा हमको, कलाई पकड़ करके ले आएगा उसी जगह जिस जगह पर उसकी कथा और सत्संग हो रहा है। एक विश्वास कहानी कथाओं से बनता है। बंधुओं, ऐसे ही महाराष्ट्र में गंगा खेड़ा गांव में एक गरीब परिवार के घर में कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या का जन्म हुआ तो मां चल बसी। पिता ने नाम रखा जना, लेकिन कुछ समय तो जना की परवरिश करते रहे। आखिरी में टूट गए कि ये कन्या है, कौन संभाले, कौन भरण पोषण करे, कौन इसका विवाह करेगा। तो क्या करे, मन में सोचा कि इस कन्या को किसी जगह में छोड़ दूंगा। यही पिता और मां में फर्क है। मां 10 बच्चों को भी संभाल लेती है, पिता एक बच्चे को भी संभालने में दुखी हो जाता है। एक दिन जना के पिता पुरंदर जना को कहता है कि जना, अरे पंढरपुर में मेला लग रहा है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चलोगी। जना की उम्र 8 वर्ष की समय। सोचा जिंदगी में मैं अकेली तो कभी नहीं जा पाऊंगी, मां है नहीं, पिता ने कहा जाने के लिए, तो अभी चल पड़ना चाहिए। हाँ बाबा, अगर आप मुझे ले जाओगे तो मैं जरूर आपके साथ चलूंगी। तैयार हो गई, बाबा के कपड़े भी बांध लिए थैले में, अपने कपड़े भी डाल दिए और चल पड़े। कई दिनों के बाद बाबा के साथ जना पंढरपुर में पहुंचती है। लाखों लोग, कोई कीर्तन कर रहा, कोई ढोल बजा रहा, कोई खोल बजा रहा, कोई जम्बू बजा रहा, कोई छाना बजा रहा, कोई चुमटा बजा रहा, कोई ढोल बजा रहा, कोई नाच रहा है। किसी के सर पर तुलसी का गमला है, किसी के सर पर कुंभ है। ऐसा नाच गान उस मेले में भगवान पंढरीनाथ का हो रहा था। बंधुओं, जना की उंगली उसके बाबा करुंद ने पकड़ी थी और उसी मेले में घुमा रहे थे, उसी मेले में घुमा रहे थे। एक जगह देख करके पिता ने जना की उंगली छोड़ दी। जना को पता नहीं चला। पिताजी निकल करके अपने गांव में चले गए। अकेली जना को छोड़ करके 8 साल की उम्र, लाखों की भीड़ में अपनी पुत्री का त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए पिता छोड़ करके चले। बंधुओं, क्या दशा होगी जब शाम का समय आया तो होश में आई जना को देखकर कि पिता तो है नहीं। रोने लगे जोर जोर से, बाबा बाबा तुम कहाँ हो? लेकिन बाबा तो छोड़ने ही आए थे, ले जाने के लिए तो उन्होंने सोचा ही नहीं। बंधुओं, मेला उजड़ गया।
जना कहाँ जाएगा? बस पंडरीनाथ के मंदिर के आगे जो भिखारी बैठते थे भिक्षा के लिए, उसी में 8 साल की जना बैठ करके किसी ने कुछ रोटी का टुकड़ा दे दिया तो खा लिया, किसी ने कोई 2 रुपया दे दिया तो अपने पास रख करके उसका कुछ खरीद करके खा लिया। ऐसे जना का जीवन गुजरन हो रहा था। एक दिन दुखी होकर के पंडरीनाथ भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के बोलने लगी है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे पंडरीनाथ तुम्हारे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे। पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे।
कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे। पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे। पंडरीनाथ प्रभु बिन तेरे। भगवान के मंदिर के सामने नाच नाच करके रो रो करके भगवान को बोलने लगी कि आपके बिना अब इस दुनिया में मेरा कोई भी आसरा नहीं है। प्रभु द्रवित हो गए। जब हमारी पुकार सच होती है, दिल से होती है, हृदय से होती है, मन से होती है, तो उसी समय भगवान द्रवित हो जाते हैं। क्या हुआ? महान संत नामदेव जी पंढरपुर में भगवान पंडरीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। उसने पूछा कि पुत्री तुम कौन हो? उसने कहा रो करके अनाथ। नामदेव ने कहा पुत्री विठलनाथ के होते हुए, द्वारकानाथ के होते हुए, जगन्नाथ के होते हुए इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। तुम सनाथ हो, चलो मेरी पुत्री बनकर के मेरे घर में रहो। उस दिन से 12-14 साल की जना की उंगली पकड़ करके परम संत नामदेव अपने घर में पुत्री बना करके लिए। कितना बड़ा परिवार, फिर भी
भक्त का हृदय कितना विशाल होता है। नामदेव के 4 पुत्र 4 बहू में उनके बच्चे, माता पिता पत्नी बहन भी उधर रहती थी, लेकिन इनको भी अपने घर में रखना और कहा जाकर के आज से ये भी इसी परिवार की सदस्य है। मन मैला मत करना। उस दिन से जना ये सोच करके कि भगवान पंडरीनाथ की कृपा से मुझे भक्त की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दिन रात उस परिवार की सेवा करना। 13-14 सदस्यों का भोजन तैयार और रात को चक्की पीसना, दिन को ऊखल कूटना, बर्तन साफ करने, बस्तर साफ करने, आंगन साफ करना। लेकिन कोई मन में संकोच नहीं। दिन रात जना ये समझ करके कि भगवान ने मुझे परम भक्त परिवार की सेवा के लिए नियुक्त किया है। नंदू मुख से कीर्तन करती है और हाथ से काम करती है, मन में भगवान का चिंतन करती है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन को राखो कृपा दाना। सत्य पारक में राखी मन करो जगत के काम, जग जीवन जे मंत्र मिले सुख विश्राम। अरे दुनिया में तो जो काम करना है ना, वो तो हाथ और पांव से करना है, शरीर से करना है, इंद्रियों से करना है। लेकिन भगवान का भजन तो मन से होता है। फिर दुविधा क्या है, परेशानी क्या है, संकोच क्या है? सारा दिन हम दुनिया का काम करते करते भी मन से भगवान को याद तो कर सकते हैं, और मन को ही भगवान में लगाना है, क्योंकि मन जहां लगा होगा वही क्रिया मानी जाती है। मन संसार में है तो संसार की क्रिया, भगवान में है तो भगवान की क्रिया हो रही है। इसलिए बंधुओं, जना दिन रात लग करके उस परिवार की सेवा करती है और रात को चक्की चलाती है। लेकिन सारे दिन में काम करते करते जना इतनी थक जाती थी कि रात को चक्की चलाते चलाते चक्की के पुड़ के ऊपर सर रख करके सो जाती थी। और फिर क्या होता, आटा सुबह मिलता नहीं बनाने के लिए, तब तो मशीन थी नहीं, बिजली थी नहीं, तो हाथ से ही सारा काम करना पड़ता। तो भगवान पंडरीनाथ पंढरपुर मंदिर में रात को जब आरती के बाद मंदिर का पुजारी भगवान पंडरीनाथ को शयन करवाते थे, तो दरवाजा बंद कर देते, और दरवाजा बंद करने के बाद जब पुजारी अपने कमरे में चला जाता तो भगवान जना के कमरे में चले आते जहां वो आटा पीसते थे। और क्या करते हैं, आकर के जना सो जाती है और भगवान उसके धीरे धीरे एक हाथ को उठा करके नीचे धर देते, दूसरा हाथ उठा करके नीचे धर देते, और सर को उठा करके किनारे करके सारी रात वो चक्की चला करके आटा पीसते रहते। अब जना देखती है कि मैं तो इतना आटा पीस नहीं सकती थी, फिर आटा कौन पीस जाता है? कुछ दिन तो पता नहीं चला, तब एक दिन जना ने मन में सोचा कि आज मैंने चोर को पकड़ना है, और आटा आकर के पीस जाता है।
तब जना जान करके सो गई, नींद नहीं थी, जान करके सो गई। धीरे धीरे गैनों की छनछनाहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर आया है जना की तरफ। और जना ने टेढ़ी नजर से देख लिया, अरे ये तो कोई दुनिया का आदमी नहीं, ये तो जगत का मालिक पंडरीनाथ है। तब फिर उसने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे भगवान ज्ञानों से लदे हुए, क्योंकि पंढरपुर में पंडरीनाथ को रात के समय श्रृंगार करते हैं ज्ञानों से, पूरा शरीर लदा हुआ है ज्ञानों से, झंझनाहट की आवाज आ रही है। दबे दबे पांव से चल करके वैसे ही उस चक्की के पास बैठ करके जना का एक हाथ उठाया, दूसरा हाथ उठाया, सर को किनारे करके और फिर चक्की चलाने लगा। चक्की चला रहे थे और जना उठ करके बैठ गई। भगवान डर गए, आज चोरी पकड़ी गई। जना ने कहा डरो मत, मैं तो बड़े दिन से सोच रही थी कि ब्रजे प्रसिद्धम नामीत चौरम गोपांगना नाम चार बकुल चौरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम चौरग्रगण्य पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदस्य चौरमाप दशावल कांति चौर पदासुता नाम च समस्त चौरम चौरग्रगण्य पुरुषम नमामि। ब्रज में तो तुम चोरी करते थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि आप पंढरपुर में भी चोरी करने के लिए जरूर आते हैं। आपकी सेवा करनी है या आपसे सेवा करवानी है? भगवान कहने लगे कि जना तो दिन पूरा सेवा करती है, रात को भी लग जाती है, इतनी थकी थकाई होने पर तेरे को नींद आ जाती है, बड़ा परिवार है, आटा ज्यादा चाहिए, तो सुबह तुम्हें आटा मिलेगा नहीं तो रोटियां कैसे बनाओगी? इसलिए आटा मैं पीस दिया करूंगा, रोटियां तुम बनाया करो। जना ने कहा ये नहीं हो सकता, आटा भी मैं पीसूंगी, रोटियां भी मैं बनाऊंगी, लेकिन आप मेरे पास बैठे रहो, मैं आपको देखते रहूंगी। पंडरीनाथ ने कहा ये नहीं हो सकता कि मैं बैठ करके तुम्हें देखता रहूं और तू काम करती रहे। नहीं, जिद लग गई, शर्त लग गई। भगवान कहे मैं करूंगा, जना कहे मैं करूंगी। आखिरी में फैसला हो गया, हम दोनों करेंगे। एक तरफ भगवान बैठ जाते, एक तरफ जना बैठ जाती, चार हाथों से अब चक्की चलती है, चार हाथों से। और सुबह तक 2-4 क्विंटल आटा पीस करके रख देते हैं। नामदेव का परिवार भी बड़ा प्रसन्न कि ये कन्या हमारे पर भार कहा, हम इस पर भार बन गए। दिन को भी काम करती है, अरे कृष्णा नदी में जाकर के जल भी लाती है, बर्तन धोती, वस्त्र धोती, घर रसोई का काम करती। कितनी हिम्मत है इसमें कि थकती नहीं है। अब तो थकावट और दूर होने लगी, क्योंकि अब तो भगवान भी संगी बन गए कि जना झाड़ू मारते मारते उस ख्याल में डूब जाती कि रात को पंडरीनाथ कैसे आते हैं, तो बस उसी ख्याल में बैठी रहती है। कूड़ा वहीं पड़ा रहता है। भगवान डस्टबिन ला करके सारा कूड़ा डाल करके फेंक करके फिर खाली डस्टबिन बाहर रख देते हैं। जब जना का ख्याल टूटता देखती तो कूड़ा कौन ले गया पता ही नहीं चलता है। बर्तन में हेल्प कर रहे, अरे कपड़े पूरे परिवार के। एक दिन रात को एकादशी की तिथि थी, सारी रात जना खड़ी होकर के नाच गाना देखती रही। नामदेव के घर में पूरी रात कीर्तन होता था। एकादशी की रात जना देखती रही
और देखते देखते बाकी का काम सारा रह गया, होश में खो गई। तब पूरे परिवार के बस्तर लेकर के सोचा कि पहले इसको धो करके लाऊंगी, बाकी का काम आकर के करूंगी। जब कृष्णा नदी में बस्तर लेकर के गई तो भगवान धोबन का रूप बन करके आ गए। जना, हाँ माता बताओ क्या बात है? मैं धोबन हूं। अरे इतने बस्तर तू कैसे धोएगी? और घर का काम नहीं करना है तुमने, तुम घर का काम कर लो, मैं तेरे बस्तर धो देती हूँ। अरे माता तू इतने बस्तर कैसे धोएगी? भगवान ने धोबन के रूप में कहा, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, अभ्यास है, अनुभव है। हम लोग को जन्म से ये काम कर रहे हैं। चल तू घर जाके काम कर, मैं तेरे बस्तर धो दूंगी, धो करके सुखा भी दूंगी, सुखा करके त्याग लगा दूंगी। जना चली गई घर का काम करने के लिए। जब वापस आई तो देखा बस्तर सारे धुले पड़े, सूखे पड़े और त्याग लगा दिए। बड़ा धन्यवाद किया जना ने। और भगवान धोबन के रूप में जना से कहा कि जना कभी कभी मेरे को याद कर लिया कर, और मैं भी आकर के तेरे साथ हाथ बटा दिया करूंगी। बुढ़िया माता भगवान के रूप में चली गई। जना ने ये भी नहीं पूछा कि माता तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, कभी घर भी बुलाना हो तो कैसे बुलाना है। जना जब कपड़े लेकर के घर में गई, जो कपड़ा पहने उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, जो कपड़ा पहने उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। अरे वो सोचने लगे परिवार के लोग कैसे कपड़े धुए हैं, पहनते ही एक अलग से आनंद की अनुभूति होने लगती है। जना को बुलाया, जना अरे कैसे तुम्हें कपड़े धो करके तय लगा करके लाए हैं? अरे जो पहनता है उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जना कहती मैंने नहीं धोए इस बार। एक धोबन आई थी माता, नाम भी नहीं पूछा, गांव भी नहीं पूछा। नामदेव ने ध्यान लगा करके देखा, कहा जना और कोई नहीं था, हमारा पंडरीनाथ आया हुआ था धोबन। संत कबीर दास मन में सोचा कि जना की बड़ी ख्याति है, हम भी कभी दर्शन करने जाएं जना। संत कबीर दास नामदेव के पास जना का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में अभी जा रहे थे तो क्या देखा, दो महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। लड़ी भी रही, गाली गलौज भी कर रही है। किसके लिए? एक महिला बोले कि ये मेरे उपले हैं, और दूसरी महिला बोले तेरे नहीं ये मेरे उपले हैं। गोबर के जो उपले, कंडे, गोटे जिनको बोलते हैं, पाथियां जिनको बोलते हैं। लड़ाई, हाथों भाई दूसरे को धक्का मुक्की हो रही है। एक महिला कहे नहीं मेरे, दूसरी कहे नहीं मेरे, क्योंकि गांव में तो बाहर ही लगाते हैं कॉमन जगह। लेकिन कबीर साहब वहां खड़े होकर के देखने लगे और समझाने लगे कि बहनों लड़ने की क्या बात है, ये तो गोबर के कंडे हैं, तेरे हुए या उसके हुए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो दोनों नहीं मानती है। वो कहते नहीं इसने मेरे कंडे अपनी तरफ खींच लिए, और दूसरी महिला बोले इसने मेरे कंडे अपनी तरफ खींच लिए। उनमें से एक जना भी थी, लेकिन कबीर को नहीं पता कि वो जना है। कबीर ने जना से बोला, बहन तुम कैसे दावा कर रही हो कि ये तुम्हारे ही कंडे इसने लिए हैं? तो जना ने कहा, महाराज मेरे कंडों को आप कान में लगा करके देखेंगे ना तो उसमें आवाज आएगी, माता विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माता विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला,
जिनमें आवाज आएगी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पंडरीनाथ पंडरीनाथ पंडरीनाथ, वो मेरे होंगे। और जिनमें आवाज नहीं आएगी वो इस महिला के होंगे। संत कबीर ने अरे उन उपलों को उठा करके देखा, कान में लगाए तो आवाज आ रही थी, माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला, माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पंडरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पंडरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। नाचने लगे कबीर संत। ओ उपलों में भी भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। दंड हो, कहीं तुम जना दो नहीं? जना ने कहा हाँ मैं जना ही हूं। चरणों में गिर गए कबीरदास, उनके बाद जना। जिसकी शिष्या इतनी महान है, उसका गुरु नामदेव कितना महान है। भक्ति का इतना प्रताप है, भजन का इतना प्रताप है कि जड़ वस्तु में भी भगवान का नाम करने की ताकत जाती है। तब कबीर कहते मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, बस हो गया मेरा काम। संत कबीर दास जना का दर्शन करके वहीं से लौट गए। बंधुओं, इसी तरह रात को पंडरीनाथ आकर के जना के साथ चक्की चलाते हैं। एक दिन पंडरीनाथ ने कहा कि जना, अब तुम जहाँ रहती हो ना, वहाँ मुझे संकोच आता है कि कोई जान ना ले कि मैं तेरे पास आता हूँ, तो क्या करूँ? तुम चंद्रभागा नदी के किनारे पर अपनी एक कुटिया बनाओ, मैं वहीं तेरे पास आया करूँगा। जना ने अपने गुरुदेव नामदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि गुरुदेव अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। नदी के किनारे कुटिया बना करके वहीं भिक्षा करके मैं ला करके भोग बना करके उसी का प्रसाद ग्रहण करूंगी। नामदेव प्रसन्न हुए कि जरूर इसको कोई पंडरीनाथ का आदेश हुआ है, नहीं तो जना ऐसे कभी भी हमारे घर को छोड़ने वाले नहीं है। कहा ठीक है। कुटिया बनाई जना ने, घास फूस लेकर के मांग करके लाती है, क्योंकि पंडरीनाथ रोज उनके कुटिया में आते थे और मंदिर का कुछ नहीं खाते थे। जना के पास आकर के ही जो जना खिलाती थी उसी को बड़ा प्रसन्न होकर के भगवान भोग लगाते। बंधुओं, रात को जब पुजारी आरती के बाद भोग लगा करके शायन करवावे भगवान का, तो भगवान कहाँ शायन करे? सारे गहने लद लद करके जना की कुटिया में पहुंच जाते और वहीं पर उसी के पास रहते, उसी का भोग लगाते, उसी से बातें चीतें करते रहते। और बातें करते 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 जब सुबह मंदिर में मंगला आरती की घंटी बजती तो दौड़ करके चले जाते और खड़े हो जाते मंदिर में जाकर के। ऐसा क्रम चल रहा था। एक दिन जना ने जब भोग बनाया और भोग बना करके जब पंडरीनाथ को पधराया तो इतना भाव विभोर होकर के पंडरीनाथ खाने लगे कि खाते खाते इतना खा लिया कि जना को बोलने लगे कि जना, आज मैं तेरी कुटिया में ही सो जाऊंगा, मैंने बहुत खा लिया है और मेरी आंखें बंद हो रही हैं। जना ने कहा आपकी कुटिया मेरी कुटिया कहाँ है? बताओ मैं कहाँ सोऊं? तो जना ने कहा जहां मैं सोती थी आज आप वहां सो जाओ।
पंडरीनाथ ने अपने सारे गहने उतार दिए, क्योंकि नींद अच्छी नहीं आएगी, और जना की काली फटी पुरानी कंबली लेकर के सो गए। बंधुओं, नींद इतनी गहरी कि जब मंदिर की घंटी की आवाज आई तो जना ने कहा, अरे मंगला की घंटी बज गई है और आप सोए हो। तुरंत पंडरीनाथ जी उठे और उठ करके ये तो भूल गए कि मैंने गहने भी साथ पहन करके जाना था, वो तो वही रह गए, और जना की फटी पुरानी कंबली लेकर के वही जाकर के मंदिर में घुस गए। पुजारी ने दरवाजा खोला, खोल करके बत्ती जगाई, जगा करके जब गर्भ मंदिर में प्रवेश किया तो देख करके हैरान हो गए कि गहने सारे गाए और फटी पुरानी काली कंबली ओढ़ करके पंडरीनाथ खड़े हैं। आरती तो की नहीं, बाहर जाके शोर डाल दिया, पंडरीनाथ के गहनों की चोरी हो गई, पंडरीनाथ के गहनों की चोरी हो गई, हाहाकार मच गया, आरती सब भूल गए, और सारी कमेटी बैठ करके मीटिंग करने लगी कि ये चोरी किसने की है। तब ख्याल आया पुजारी को कि कभी कभी मैंने जना को यहाँ मंदिर में बाहर खड़े देखा है, उसी के सर पर ये कंबली रहती थी, लगता है कि उसी जना ने ही कंबली यहाँ उड़ा करके सारे गहने ले करके चली गई है। बंधुओं, जना को बुलाया और बुला करके बड़ी कमेटी ने पूछा कि सच बताओ कि तुमने चोरी की है पंडरीनाथ के गहनों की। लेकिन जना ना बोलती है, ना हाँ करती है, ना करती है। क्यों? क्योंकि पंडरीनाथ ने कहा था कभी मत बताना कि मैं तेरे पास आता हूं। अब एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान के मंदिर की कमेटी है। जना ने कहा कमेटी वाले कोई भी सजा दे, लेकिन भगवान ने मुझे मना किया है कि नहीं बताना, तो मैं नहीं मुख खोलूंगी। जना ने कुछ नहीं बोला। कमेटी वाले बोलते हैं मौन सम्मति लक्षणम, ये चुप रहने का मतलब है इसी ने चोरी की है। जाओ इसकी कुटिया में जाकर के देखो। कुटिया में जाकर के देखा जब लोगों ने सारे गहने वहां पड़े थे, जना पर केस दर्ज हो गया, और बंधुओं केस चलने के बाद जना को सजा सुनाई गई कि सारे लोगों के सामने चंद्रभागा नदी के किनारे पर इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बंधुओं, तब भी जना ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मत बताना कि मैं तेरे पास आता। आखिर दिन तय हो गया। चंद्रभागा नदी पर बंधुओं सूली तैयार की गई जना को फांसी देने के लिए, और सारा समाज, सारी कमेटी, सब लोग जना को बांध करके चंद्रभागा नदी के किनारे पर ले जा रहे हैं, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नामदेव के जितने भी चेले सब चोरी करने वाले हैं। देखो, एक कन्या होकर के एक मंदिर के गहने चुरा करके अपनी फटी पुरानी कंबली उड़ा करके चली गई। बंधुओं, जब फांसी वाले फंदे वाले जगह पर जना को खड़ा किया गया, सारा समाज देख रहा है। जना को फिर बोला, आखिरी कोई सफाई है तो दे सकती हो। बंधुओं, जना ने फिर भी कुछ नहीं बोला, और मन मन में भगवान को जरूर कह रही है कि मेरा शरीर का तो अंत एक दिन होना है, फंदे से नहीं होगा, फांसी से नहीं होगा, तो अपने आप हो जाएगा। मुझे कोई चिंता नहीं कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, पर मुझे यही चिंता है भगवान कि मेरे मरने के बाद मेरे गुरुदेव नामदेव की बदनामी होगी कि ऐसे गुरु के शिष्य जो जा करके मंदिरों में चोरियां करते थे, मेरे गुरु की लाज रखिए, मेरी चिंता आप मत कीजिए। ऐसा सोचते सोचते जना
भगवान से बोलने लगी, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी। मोहे रातो पंडरी नाथ, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे रातो पंडरीनाथ, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी। आजा मिल अपराधी तारे, तारे नीच सदा, धन दुखत कजराज उबारे, धन दुखत कजराज उबारे, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो पंडरीनाथ, अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी। पापी अधम टूटिल खट तारे, कहते संत सदा, खूब जानीच फिरनी तारी, खूब जानीच फिरनी तारी,
कहाँ तक कहूँ गिनती नहीं आए। कहते वेद पुराण, दासी शरण त्यागी। जनादासी शरण त्यागी। अब मैं शरण त्यागी। अब मैं शरण त्यागी। मोहे राखो पंडरीनाथ, मोहे राखो पंडरीनाथ। शरण त्यागी। अब मैं शरण त्यागी। अब मैं शरण त्यागी। अब मैं शरण त्यागी। जना ने रो रो करके जब भगवान के आगे बंधु ये प्रार्थना की है कि मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं, मुझे अपने गुरुदेव की बदनामी की चिंता। आपने कसम डाली कि मैं बोलूँ ना, और जब बोलती नहीं तो समाज मुझे चोर समझता है, गुनाह समझता है, इसलिए मैं क्या करूं? बंधु, जब जना के गाते गाते उसका गायन बंद हुआ तो उसी समय उस सूली से भगवान पंडरीनाथ प्रकट हो गए। और पंडरीनाथ प्रकट होकर के सारे समाज के सामने बोलने लगे, हे पुजारियों, हे ब्राह्मणों, हे पंडो, सुन लो मेरी बात। इस जना ने मंदिर में आकर के चोरी नहीं की थी गहनों की, मैं खुद गहने जना की कुटिया में छोड़ करके आया था, और इसकी कमली में खुद लेकर के मंदिर में आया था। क्यों? क्योंकि ये मेरी परम भक्ता है। मैं तुम्हारा दिया हुआ लगाया हुआ भोग नहीं खाता था, मैं जना की कुटिया में आकर के उसका बनाया हुआ भोग को स्वीकार करता था। बाबा बंधु को जब भगवान ने आकर के साक्षी दी, गवाही दी, जना की बाबा होने लगी, जय जय होने लगी, सब जना की तारीफ करने लगे। अरे हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जना पर लांछन लगा करके, दोषारोपण करके, जना हमको माफ कर देना, जना हमको माफ कर देना। बंधुओं, जब हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो बंधुओं उसी समय भगवान हमारी कलाई पकड़ लेते हैं, उसी समय भगवान हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं।